हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द phenomenon of the change in path of the light as it passes from one optical medium to another is called. Option first, reflection of light. Option second, refraction of light. Option third, dispersion of light. And option fourth, both A and B. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है कि जब दो ऑप्टिकल मीडियम यानी कि एक ऑप्टिकल मीडियम से लाइट रे दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो गया. की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाएगा. हम यहाँ पे फर्स्ट तो डिस्कस कर लेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. तो रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है कि किसी एक ऑप्टिकल मीडियम से जो लाइट रे आ रही है वो किसी सरफेस से टकराने के बाद में सेम उसी मीडियम में चली जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये मेरे पास कोई सरफेस है किसी मीडियम के अंदर और लाइट रे किसी एक ऑप्टिकल मीडियम से हमारे पास आ रही है, वो इस सरफेस से टकराती है और वापस इसी मीडियम में चली जाती है, और ये इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा. थोड़ा सा मैं करेक्ट करके बना लेता हूँ. ये हमारे पास हो गया इस सरफेस के लिए नॉर्मल. तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे. यानी कि इसके अंदर हमारे पास मीडियम जो है ऑप्टिकल मीडियम वो चेंज नहीं हो रहा है. और रिफ्लेक्शन के लिए क्या रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के इक्वल होती है. तो ये केस रह गया रिफ्लेक्शन का. सेकेंड हम बात करते हैं डिस्पर्शन की. डिस्पर्शन क्या होता है. डिस्पर्शन होता है हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है. यदि इसके 7 कलर्स को हम अलग अलग 7 कलर्स में स्प्लिट कर दें तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्पर्शन. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors is known as dispersion. तो ये हमारे पास डिस्पर्शन हो गया. अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, ये हम डिस्कस करते. चलो रिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं और होता किस प्रकार से है ये हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन पार्ट के अंदर. तो रिफ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, रिफ्रैक्शन होता है चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट when it passes through one optical medium to another. When light ray pass from one optical medium to another, it will change its path. जब ये एक मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाएगी तो ये अपना पाथ चेंज कर लेगी और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं. अब ये होगा किस प्रकार से ये हम देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट के अंदर. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा ये देखते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. तो यहां हम बात करते हैं दो ऑप्टिकल मीडियम्स के अंदर जो पाथ चेंज हो रहा है उसकी. यहां मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कौन सा मीडियम है, ये मैं डैश डैश से जो शो कर रहा हूं ये मेरे पास है वाटर मीडियम. ये मेरे पास क्या है, वाटर मीडियम है, और ऊपर मेरे पास एयर है. अब इन दोनों मीडियम को अलग करने वाली सरफेस हो गई हमारे पास, ये जो सरफेस बनेगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों मीडियम को अलग करने वाली सरफेस होगी. और इस दोनों मीडियम्स के लिए यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा इन दोनों के लिए, क्योंकि सरफेसेस के क्या 90 डिग्री पे नॉर्मल होता है. तो ये मेरे पास हो गया डेंसर मीडियम और ये मेरे पास हो गया रेयरर मीडियम. अब लाइट रे का देखते हैं कि पाथ चेंज किस प्रकार से होता है. अब मैं मानता हूं कि लाइट रे मेरे पास रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, कुछ इस प्रकार से ये इसके ऊपर इंसिडेंट होती है.
कुछ इस तरह से। यदि यहाँ पे सेम मीडियम होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये लाइट रे अपने सेम पाथ को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से पास आउट कर जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, लाइटर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, रिफ्रैक्शन को। और रिफ्रैक्शन का जो मेन रीजन है वो क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। रीजन क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है अलग अलग मीडियम की, डेंसर और रेयरर की, वो इसका मेन रीजन होता है। इसकी वजह से ये लाइट रे अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।